नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और मेरे साथ मौजूद हैं आमीन जी और इसी के साथ मेरे सहयोगी कार्तिक भी यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और जीत भी जाएगी। रुझान जो कि सामने आ रहे हैं, बम्पर जीत बीजेपी को मिल रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी ने वहां पर कर दिया है, लेकिन अब जीत के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सीएम फेस जो रिवील नहीं किया था बीजेपी ने कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाए, क्योंकि चेहरे अभी ऐसे हैं राजस्थान में जिन्हें सीएम की रेस में देखा जा रहा था और आगे भी देखा जा रहा था और सभी चेहरे बड़े शानदार हैं। चाहे हम तिजारा से बालकनाथ की बात कर ले या फिर दिया कुमारी की बात कर ले और वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री है, लगातार जीत दर्ज करवाती हुई आ रही है। और ये कहा जाता है कि बीजेपी में हरा और राजस्थान में वसुंधरा, क्या वो मुख्यमंत्री होगी? ऐसे कई नाम है जो इस वक्त लिस्ट में शामिल है, लेकिन जीत के साथ साथ अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि आखिर किसे सीएम फेस बनाया जाए। फिलहाल 2 नाम यानी कि दिया कुमारी और वसुंधरा राजे दोनों ही एक बहुत बड़े परिवारों से आती है, दोनों को ही राजनीति जो है विरासत में मिली है। एक रानी है, दूसरी महारानी है आमीन जी, तो टक्कर देखने को दोनों में मिल रही है। और अभी की अगर हम बात कर ले तो ये कहा जा रहा है कि अगर अनुभव छोड़कर किसी नए चेहरे को जगह दी जाए तो वो दिया कुमारी हो सकती है। मुझे लगता है कि जिस दिन जो है वसुंधरा राजे को चुनाव कमेटी से हटाया गया और उनको जो है बीजेपी का महासचिव बनाया गया, तो राजनीति में कभी कभी होता है कि ऐसे संकेत दिए जाते हैं जिससे ये अगले को ये बता दिया जाता है कि भाई हवा तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी अब ये सीट नहीं रही और ये जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी नहीं रही। इसके लिए आप दोनों को मालूम होगा कि जयपुर में जो रैली हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने सबको देखा, सबने भाषण दिया, लेकिन वसुंधरा से दूरी बनाए रखे और उनकी तरफ से देखा भी नहीं। एक और भी चीज़, उस पूरे वीडियो को देखिए, 1 घंटे 4 मिनट से ज़्यादा का वो वीडियो है। मैं जब जयपुर में गए थे तो मैं पूरा देख रहा था, वो कवर किया था। चूँकि जयपुर में मैं नहीं था, मैं दिल्ली से ही उस चीज़ को कवर किया था। तो उसमें एक चीज़ और भी था कि दिया कुमारी ही मंच का संचालन कर रही थी। इस पे कई चीज़ें सामने आई, इससे लगा कि जो है जो अब जो है क्या कहते हैं, वसुंधरा का जो है करियर खत्म माना जाए। हाँ। राखी, वहीं से जो है दिया कुमारी का जो नाम सामने आया था, वो जो उस मंच का, उस रैली का जो संचालन किया दिया कुमारी ने, वहीं से सामने आया था। क्योंकि यहाँ एक बात और भी जो है गौर करने वाली है, 2018 में जब चुनाव हुआ था तो तब भी एक नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा इस बार भी लगा है। हालांकि ये 2018 की आप बात कर रहे हैं। हाँ, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इस बार भी ये नारा लगा है। हालांकि उतनी जो है पुरजोर तरीके से इस बात को नहीं उठाया गया, इस आवाज को नहीं उठाया गया, लेकिन ये नारा आज भी ये जो चुनाव हुआ है इसमें भी लगा है। और जो है इस मामले में नई अपडेट ये है कि बाबा बालकनाथ को और दिया कुमारी को और 1-2 नाम और हैं, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। अच्छा, आला कमान ने सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। और वसुंधरा राजे का, जैसे आपने कहा कि वसुंधरा राजे का पत्ता यहाँ कट सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात के इतर जाना चाहूंगा, क्योंकि 20 साल से जो है आपका वो प्रतिनिधित्व कर रही है राजस्थान में वसुंधरा राजे, और 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन अब जैसे कि हवा खिलाफ है और सर्वे भी सामने आया जिसमें 10% लोगों ने कहा कि बाबा बालकनाथ को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का फेस होना चाहिए। ये भी बड़ी बात कर रहे हैं आप। और वसुंधरा राजे को 9% 1% कम वोट मिले। जबकि अगर राजनीतिक करियर की बात करें बाबा बालकनाथ की और वसुंधरा राजे की, तो मुझे नहीं लगता कोई मेल होगा जी। मुझे लगता है जो मोदी जी से उन्होंने बैर लिया, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है कि वो बहुत ज्यादा पीछे होती चली जा रही है। बैर की बात नहीं है, बैर की बात ये कि जब वसुंधरा राजे को बीजेपी में एंट्री करवाई गई राजनीति में, तो वसुंधरा राजे राजनीति में नहीं आना चाहती थी। वो आरएसएस में जब जुड़ी थी और जब उनको राजस्थान में लाया गया तो वो अपने पढ़ाई के लिए वापस चली गई थी विदेश में, लेकिन उनको जबरदस्ती यहाँ लेकर आया गया। और अब जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, जैसा अमीन सर ने बताया कि उनको रैली में जो है बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, तो जिस नेता को आप जबरदस्ती एक राज्य का जो है निर्देशन करने के लिए बुलाते हैं, उस नेता को आप, इतने पुराने नेता को जो आपके एक मील का पत्थर है राजस्थान में, उसे इस तरीके से दरकिनार मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और अब तो जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके हिसाब से राजस्थान में बीजेपी बम्पर वोटों के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अब चुनौती, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, कि यही है कि सीएम की कुर्सी पर आखिर किसे बैठाया जाएगा, क्योंकि चेहरे कई हैं। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे का, और वसुंधरा नहीं, बीजेपी में एक अनार और 100 बीमार वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी ये परेशानी कांग्रेस में ज्यादा होती है।
बीजेपी में मोदी और अमित शाह का जो सिक्का है वही चलता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। या तो बातचीत टेबल पे जब बुला दिया गया है दिल्ली, जो आप सूत्रों के हवाले से खबर कह रहे हैं, तो अब दिल्ली बुला दिया गया तो या कह दिया जाएगा बालकनाथ भी अपना प्रस्ताव रखिए कि भाई हमारा ये चीज है, दिया कुमारी रखेंगी अपना अपना, उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर दे। दिल्ली दरबार ने बुलावा भेज दिया है और सभी दौड़े दौड़े चल दिए। अब देखना होगा कि किसे सीएम बनाया जाता है। लेकिन आप किसे सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? राजस्थान की कुर्सी पर कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे आप सीएम बनते हुए देखकर अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।